Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। जी हाँ, साइंस में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताया था, उसमें से एक था लाइट। जी हाँ, प्रकाश। ओके, तो प्रकाश के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। जी हाँ, लाइट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपका दर्पण हो या लेंस हो या फिर परावर्तन हो, अपवर्तन हो, प्रकीर्णन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं उदाहरणों के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग लाइट का बेसिक्स जानेंगे और थोड़ा सा चलेंगे दर्पण की ओर भी। ठीक है, तो चलिए ये जो है हमारे जो पेड ग्रुप है ना, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप हैं, उन्हीं के नोट्स हैं। तो यदि आप बीपीएससी 68th की 69th की तैयारी करना चाहते हैं तो 15 नवंबर से हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मिनिमम शुल्क में मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा टेस्ट सीरीज, हमारा नोट्स, हमारा स्टडी मटेरियल टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड है और आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और सफलता की पूरी गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारा नोट्स पढ़ते हैं ना तो आपको कोई किताब भी छूने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे नोट्स से ही पिछले बार 67th में 125 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आप हमारे वीडियोज जाकर के देख सकते हैं जहां पर हमने सबूत के साथ ये बताया भी है। तो चलिए देखते हैं हमारे नोट्स के बारे में। देखिए, ये हमारा नोट्स है प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में क्या कहा जा रहा है? प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का रूप है। जी हाँ, आप जानते हैं प्रकाश जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या फिर अन्य ऊर्जा में बदल करके, जैसे सोलर पावर आप जानते हैं, तो सोलर पावर में क्या किया जाता है? सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है और उसको फिर ट्रांसफर, मतलब उसको फिर रिफॉर्म किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद फिर आपको बिजली प्रोवाइड कराई जाती है। तो सौर ऊर्जा के बहुत सारे प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत ने स्थापित किया है, तो इन सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो प्रकाश क्या है? कहने का मतलब प्रकाश जो है एक ऊर्जा है जो कि हमें देखने में सहायता करता है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि यदि कोई वस्तु है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं? देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि मेरे ऊपर कहीं से प्रकाश पड़ रहा है और मेरे शरीर से प्रकाश जो है वो परावर्तित होकर के आपके आंखों के रेटिना तक पहुंच रहा है और रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसको मस्तिष्क जो है वो सीधा करके आपको दिखाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा ही बनता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। जितना आप समझेंगे ना उतना ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो आंख के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन अभी प्रकाश के बारे में बेसिक्स देखते हैं। तो जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है या प्रकाश जो है उससे टकराता है, तब क्या होता है? यह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और उससे वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रूप में यह आगे की ओर बढ़ती है। देखिए, प्रकाश जो होता है ना उसका दो स्वरूप होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है आपका वेव नेचर। जी हाँ, प्रकाश जो है उसका दो नेचर होता है, एक होता है आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है, और एक होता है आपका वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर आप कब देख सकते हैं? जैसे मान लिया आप कभी किसी अंधेरे कमरे में दिन में जरूर बैठे होंगे, तो दिन में यदि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद किया हुआ है और यदि कहीं से भी प्रकाश का एक किरण आ रहा है, तो आप देखेंगे उस प्रकाश के किरण में आपको बहुत सारे धूल कण पार्टिकल्स दिखाई देंगे, है ना। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में भी होता है और साथ में प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भी आगे बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो कि हमें देखने में सहायता करती हैं। यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जी हाँ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, आपने ये तरंगों के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जब हम लोग वेव पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में। तो यहां पर याद है आपको क्या रखना है कि प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। बीपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्वनि के बारे में और प्रकाश के बारे में, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है और ऑप्शन दे दिया जाता है आपको, अनुदैर्घ्य तरंग है या फिर अनुप्रस्थ तरंग है। तो याद क्या रखना है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है किंतु वह वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। तो इससे तो खैर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम प्रकाश को रूपांतरित माध्यम में ही देख सकते हैं। जी हाँ, किसी भी प्रकाश को आप क्या कर सकते हैं, रूपांतरित माध्यम में ही देख सकते हैं। प्रकाश को वो जो होता है ना, प्रकाश वैसे जो होता है अदृश्य होता है, लुप्त होता है, लेकिन अगर उसका रूपांतरण किसी दूसरे माध्यम में होता है तब आप उसको देख सकते हैं। यह एक बेसिक चीज है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और यह कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की निर्वात में चाल होती है और यह क्वेश्चन भी बीपीएससी के द्वारा 1 नंबर में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना चाहिए। प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में क्या वेग होता है, क्या उसका चाल होता है, यह भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जरूर देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखें, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या नाम था, रोमर नाम था। जी हाँ, रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के चाल की सबसे पहले गणना की थी, प्रकाश के वेग की, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। जी हाँ, यह भी आपको याद रखना चाहिए, 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है और यह भी बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। वैसे जनरली कहा जाता है 8 मिनट 18 सेकेंड ये कहा जाता है, ठीक है, लेकिन 8 मिनट 18 सेकेंड और कुछ और टाइम होता है, लेकिन टोटल मिलाकर के 8 मिनट 19 सेकेंड आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होती है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं किंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती है। जी हाँ, ध्वनि तरंगे जो होती हैं उनको संचरित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे सकती है, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ध्वनि जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। एक्चुअली क्या होता है आपको बताता हूं मैं, थोड़ा सा एक उदाहरण, आप लोगों ने वैसे एनसीईआरटी में पढ़ा होगा लेकिन मैं एक उदाहरण के जरिए आपको बताता हूं। जैसे ये एक प्रकार का मान लिया कोई, ये एक स्टैंड है और इसके ऊपर ये कोई लोहे का पट्टा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग इधर की तरफ खींच करके और फिर छोड़ देते हैं तो ये इससे टकराता है और फिर इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जब ये वाइब्रेशन होता है तो इसके पास की जो वायु के कण है, पार्टिकल्स हैं, वो भी वाइब्रेट होते हैं। एक कण दूसरे को वाइब्रेट करता है, दूसरा तीसरे को वाइब्रेट करता है, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवा को, और इस तरीके से जो साउंड है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वाइब्रेशन का ट्रांसफर होता है और उसके माध्यम से साउंड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करती है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता निश्चित तौर पर होती है। अच्छा, लाइट को क्यों नहीं होती है? लाइट जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडिएशन के बारे में। जब आप लोग हीट पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा हीट जो है वो 3 तरीके से ट्रांसफर होता है। पहला होता है कंडक्शन यानी कि चालन, दूसरा होता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन, और तीसरा जो होता है वो होता है रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है वो रेडिएशन के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। तो वहां पर बीच में माध्यम की उसको आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह पर जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं आप मुझे सुन रहे हैं, तो यहां पर भी एयर के माध्यम से मेरी जो आवाज है वो पहुंच रही है कैमरे तक, या फिर जो रिकॉर्ड कर रहा है मेरी आवाज को वहां तक पहुंच रही है, और फिर तब वहां से आपके पास पहुंचेगी विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसके माध्यम से। तो यदि आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या फिर किसी से भी बात करते हैं तो वहां पर माध्यम यदि नहीं होगा तो आप ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, यह याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश का जो वेग होता है वो विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, और इससे भी क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो देखते हैं, निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸, और ये क्या है, ये सारा जितना भी दिया हुआ है वो सब मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। जल में कितना होता है 2.25 × 10⁸, मतलब प्रकाश निर्वात के बाद जो है वो जल में जो प्रकाश का वेग होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद कांच में आते हैं तो 2 × 10⁸, हीरा में 1.25 × 10⁸, नाइलॉन 1.96 × 10⁸, तारपीन का तेल
2.04 इंटू 10⁸ और रॉक साल्ट में 1.96 इंटू 10⁸। अच्छा, यही केवल क्यों दिया हुआ, अन्य माध्यमों में भी तो चाल पता करना चाहिए, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है, ये जो 7 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले, इस कारण से इन 7 माध्यमों में आपको प्रकाश की चाल बताई गई है। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और उसमें ये 4 ऑप्शन में से कोई एक, चारों ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको बताना होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे और सब में 3-3 दे दे। जैसे मान लिया प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है और घटते क्रम में बताइए या बढ़ते क्रम में बताइए, इस तरीके से सजाने के लिए भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग चलेंगे और देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और विभिन्न जो आपके दर्पण होते हैं, लेंसेज होते हैं, उन सब के बारे में भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में रहने देता हूं मैं इतना ही। फिलहाल हम लोगों ने बेसिक देखा है, आगे एडवांस स्टेज पर भी पहुंचेंगे और बीपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछती है वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके 5 प्रश्न बन सकते हैं, तो जरूर लाइक करके कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।